हाईएस्ट क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का 6 अरब रुपए का बारदाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को मुहैया किया जाएगा, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला आज से शुरू है। तमाम 233 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स फंक्शनल हैं पूरे पंजाब के, किसी भी जगह आप जाके देख लें। बारदाने की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। फार्मर्स अपने करीब तरीन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, अपना CNIC लेकर जाएंगे और अपना अकाउंट नंबर लेकर जाएंगे। वो जैसे ही रजिस्टर होंगे उसके साथ उनको बता दिया जाएगा और वो आकर 1 एकड़ के लिए 10 बोरी बारदाना जो है वो लेकर जाएंगे, जो कि तकरीबन 25 मन बनता है। किसान कार्ड के 9 लाख फार्मर्स को इस पूरे प्रोसेस के अंदर तरजीह दी जाएगी और उसकी वजह है क्योंकि वो एक मल्टीपल चेक्स के थ्रू गुजरे हुए हैं, तो उनका डाटा सारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है तो और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, वो इससे उनको सहूलत मिलेगी। उसके साथ साथ जो पेमेंट है, जैसे ही फार्मर अपनी गंदम लेकर जाएगा, रजिस्टर करवाने के बाद बारदाना मिलेगा, बारदाना मिलने के बाद वो अपनी गंदम लोड कर उन्हीं सेंटर्स पर लेकर जाएगा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर फार्मर को उसके अकाउंट के अंदर पैसा मिल जाएगा। इसके लिए ये भी कभी नहीं हुआ। इस पूरे निज़ाम में बारदाने के हसूल के लिए ज़ीरो सिफारिश है। अगर मैं भी चाहूँ कि मैं किसी अपने लिखते जिगर को 10 बोरियां दिलवाना चाहूँ तो मैं 1 बोरी भी नहीं दिलवा सकता, मैं अपने लिए 1 बोरी नहीं ले सकता। मुझे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी पैलरा की ओनरशिप के ऊपर 10 बोरी फी एकड़ के हिसाब से हर फार्मर को अक्रॉस द बोर्ड मिलेगी, जिसके अंदर हमारी तरजीह जो है, जो मैंने किसान कार्ड का लफ्ज़ बोला, वो है कि हम छोटे फार्मर को दें। अगर किसी कंप्लेन की सूरत में फार्मर को कोई तकलीफ हो, प्रॉपर मैकेनिज्म है। चीफ मिनिस्टर का जो इंस्पेक्शन यूनिट है वो ऑन ग्राउंड होगा, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ऑन ग्राउंड होंगे, फूड डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड होगा। ओवर एंड अबव 0800 60 नंबर, टोल फ्री नंबर पर अगर किसी फार्मर को कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है तो वो आकर 0800 0800 60 60 6 के ऊपर अपना कंप्लेन जो है दर्ज कराए कि मुझे 3500 रुपए पे अगर नहीं मिला, अगर मेरा बारदाना इतना बनता था और मुझे कम मिला है, तो वो फिल फॉर जो है वो एड्रेस होगा। और इंशाल्लाह ताला इस पूरे निज़ाम के अंदर एक ही कंडीशन है, कोई प्राइवेट सेक्टर जो एग्रीगेटर्स के अलावा है, जो उन 11 कंपनियों के अलावा है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर गंदम की खरीदारी करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, बशर्त कि वो 3500 रुपया फी मान फार्मर से गंदम खरीदे, नंबर 1, और नंबर 2 वो जितनी गंदम खरीदे उसको स्टॉक को वो डिक्लेयर करे। हमारे खाते में उसका स्टॉक होगा तो उसको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब का रोल जो काश्तकार और फार्मर्स को जब मुश्किल आई तो क्या रहा, और वज़ीर आला पंजाब का जो किरदार और रोल इन 2 सालों में ज़राअत के शोबे में क्या रहा, तो आपने देखा कि पंजाब में पंजाब की तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड आया और उसके ऊपर तमाम फार्मर्स जिनका एरिया डैमेज हुआ उनको 20,000 रुपया पर एकड़ की मद में उनको हर्जाना दिया गया, 20 अरब रुपया फार्मर्स में तकसीम किया गया। पिछले साल जब देखा कि वीट की प्राइसेस ग्लट की सूरत में फॉल कर गई हैं तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि मैं फार्मर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने 5,000 रुपया फी एकड़ फार्मर्स को वीट का पैकेज दिया, जो कि तकरीबन 15 अरब रुपए का पैकेज फार्मर्स को दिया गया। उसके साथ साथ 1000 ट्रैक्टर तमाम वीट के फार्मर्स को मुफ्त फराहम किया गया। तकरीबन 12 से 13 अरब का ट्रैक्टर जो थे, 1000 ट्रैक्टर उन तमाम फार्मर्स को दिए गए जिनको इसकी सपोर्ट दी जा रही थी कि अगर उनको कीमत नहीं मिली तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट उनके लिए हमा वक्त मौजूद है। अब मैं ये बात एक ज़रूरी समझता हूँ कि IMF के साथ आपकी एग्रीमेंट है, IMF की बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, IMF का बेहद आप पे प्रेशर है, लेकिन एक बात आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि इन सब प्रेशर के बावजूद किसी भी ज़रई इनपुट के अंदर एक छोड़कर 0.5% भी जनरल सेल टैक्स नहीं लगा। और वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ पंजाब के एक एक काश्तकार की एडवोकेट हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब भी कोई इस तरह का मामला हो तो वो पंजाब के काश्तकार का केस वफाक के साथ खुद लड़ती हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं कि इन 2 सालों के अंदर आप खादों की कीमतें उठाएं
तो आपको आज जहां पर दुनिया के अंदर जंग चल रही है, जहां पे ऑयल प्राइसेस आसमान पे पहुंच गई हैं, खादों की कीमतें आज भी नोटिफाइड प्राइस से नीचे बिक रही हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि यूरिया की इंटरनेशनल प्राइस आज 13,000 रुपया है। यूरिया की फर्टिलाइजर बांग्लादेश और इंडिया के अंदर शॉर्टेज हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ वाफर फरामी है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर यूरिया का बैग जो इंटरनेशनल प्राइस 13,000 पे है, वो पाकिस्तान के अंदर 4,200 पे है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दुनिया के हालात आपके सामने हैं, और ये आपकी चीफ मिनिस्टर का रोल है जो ज़राअत के लिए और फार्मर्स के लिए है। मैं इसके साथ अगर ये बताऊं आपको कि मैकेनाइजेशन जो कि पंजाब की या किसी भी जगह की काश्तकारी की मेन इंग्रेडिएंट है, पिछले 20 साल के अंदर 3 अरब रुपया खर्चा गया, और मैकेनाइजेशन के ऊपर सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने 66 बिलियन रुपीस खर्चा। वो छोटे काश्तकार जिनको वीट की प्राइसेस की वजह से तंगी आई, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि वो बेहतर से बेहतर फर्टिलाइजर डालें, बेहतर से बेहतर सीड डालें, बेहतर से बेहतर पेस्टिसाइड डालें। तो अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 260 अरब रुपया, ये मुंह से कहना आसान है, 260 बिलियन रुपीस जो है वो छोटे काश्तकार को डिस्पर्स कर चुकी है इंटरेस्ट फ्री लोन की मद में, और जिसकी रिकवरी जो है वो 99% है। मैं इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मिलेट ट्रैक्टर कंपनी के अंदर आज हार्वेस्टर्स जो हैं असेंबल हो रहे हैं। 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने असेंबली प्लांट्स लगा लिए हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर ना सिर्फ हार्वेस्टर और हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर असेंबल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर होगा। तो ये वो स्टेप्स हैं जो इस गवर्नमेंट ने उठाए। सुपर सीडर जो हम जब आए, जो एक मैं समझता हूं रेवोल्यूशनरी स्टेप था इस गवर्नमेंट का, जिस मशीनरी को इस्तेमाल कर कर आपने ना सिर्फ अपनी एवरेजेस बढ़ाई बल्कि अपनी फ्यूल कॉस्ट बचाई, जो कि अगर गंदम की कन्वेंशनल तरीके से काश्त हो तो लीटर 1 एकड़ के ऊपर 20 लीटर, और सुपर सीडर से काश्त हो तो 10 लीटर, और आप सुपर सीडर 300 थे। और जब इंडस्ट्री से बात की कि हमें सुपर सीडर 5,000 चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हम 1,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से एक सुपर सीडर की इंडस्ट्री साल में 5,000 सुपर सीडर बनाती है। तो ये तमाम ज़राअत के शोबे के अंदर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्टेप्स उठाए हैं, ये ना सिर्फ फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि फार्मर्स को सपोर्ट और फैसिलिटेट करने के लिए एक पैरेलल इंडस्ट्री को भी खड़ा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूं, सबसे पहले ये बोरियों वाला, ये पहले जो था प्रोक्योरमेंट, जब पंजाब के अंदर 4 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट होती थी और फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योर करता था, तो तब 1 एकड़ पे 8 बोरी मिलती थी, और वो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला 1 साल नहीं चला, वो कई साल चला। हमने उसको रिवाइज कर 10 बोरी की। उसके साथ साथ आपने दूसरा सवाल किया कि फार्मर गंदम कितनी रख सकता है। मैं कहता हूं कि पिछली दफ़ा भी जब स्टॉक टेकिंग हुई, क्योंकि आपके सर पर इंपोर्ट की तलवार डगमगा रही थी, तो आप उसको किस तरीके से अवॉइड करते? आप सबसे पहले जाकर चेक करते कि पंजाब के अंदर गंदम कितनी मौजूद है। वो चेक करने के लिए आपने तमाम उन लोगों की स्टॉक टेकिंग की जिन्होंने अपने स्टॉक्स को डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। किसी फार्मर का जाके स्टोर नहीं चेक किया गया, किसी फार्मर का जाके पंजाबी की जुबान में जहाँ वो स्टोर करता है भड़ोले को नहीं तोड़ा गया, नहीं खोला गया, चेक नहीं किया गया। और आज भी फार्मर या प्राइवेट सेक्टर गंदम खरीदना चाहे तो 3500 रुपए की फी मन गंदम खरीद सकता है। अगर स्टोर करना चाहे तो फूड डिपार्टमेंट के साथ अपना स्टॉक डिक्लेयर कर सकता है। ये फिर से बहुत अच्छा सवाल, एक ही कर लें फिर जवाब देने में आसानी होगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में टेम्परेचर एकदम 35-37 के टेम्परेचर पर चला गया था,
और जिस तरीके से वो टेम्परेचर राइज कर रहा था तो गंदम का दाना उस टेम्परेचर के अंदर श्रिंक करता है, वो बढ़ता नहीं है, वो वेट गेन नहीं करता। उसके बाद जब एक टेम्परेचर नीचे गिरा और ठंड बनी और थोड़ी सी बारिशें हुई, उससे आपका जो ग्रेन था वो मोटा हुआ, वो